जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं जियोग्राफी फाउंडेशन कोर्स में जियोग्राफी को पूरी तरह कवर करने का आपसे वादा किया हूँ। तो मैंने अपने पहले क्लास में जियोग्राफी फाउंडेशन कोर्स में उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस किया और अपने सेकंड वीडियो में जो मैं इसमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहा था और मैंने सेकंड क्लास में इंडियन ज्योग्राफी की यूनिट 1 में भारत के सामान्य परिचय को कवर किया। तो आज इस भारत के भूगोल में जो इसकी सेकंड यूनिट है भूगर्भिक संरचना, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी जो यूनिट 2 है वो क्या है? भारत की भूगर्भिक संरचना। अब ये भू माने क्या होता? पृथ्वी। गर्भ मीन्स उसका काल। आखिरकार पृथ्वी का काल, पृथ्वी के निर्माण कब हुआ था? अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो पृथ्वी का जो भूगर्भिक काल है इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या कुछ लोग 4.8 अरब वर्ष पूर्व, या आज से लगभग हम 5 अरब वर्ष पूर्व मानते हैं। अगर राउंड फिगर की बात करें तो पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पृथ्वी के पूरे निर्माण की प्रक्रिया को अगर समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे इस पृथ्वी का विकास हुआ, इस पृथ्वी पे पर्वतों का निर्माण हुआ, वनस्पतियों का निर्माण हुआ, मानव का विकास हुआ, आखिरकार किस किस चरण में किस किस जीवों का विकास हुआ, इसको हम आसान करने के लिए हम पूरी पृथ्वी के जीवन काल को 5 महाकल्प में और 4 युग में और 18 कल्प या शक में बांटते हैं। तो हम इसको आसान भाषा में समझने के लिए तो कितने हैं? टोटल 5 महाकल्प है और 4 युग हैं और 18 कल्प या शक हैं। आइए समझते हैं महाकल्प, युग और कल्प या शक क्या होते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें, जो महाकल्प होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा युग होता है और उससे छोटा कल्प या शक होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? महाकल्प है, उससे छोटा युग है, उससे छोटा कल्प या शक है। तो आइए हम बात करते हैं कि टोटल कितने महाकल्प हैं और कितने युग हैं और शकों की संख्या कौन है और किस शक में या फिर किस युग में या किस महाकल्प में किन किन जीवों का विकास हुआ। तो अगर हम बात करें महाकल्प, युग और कल्प या शक की, तो जो पहला महाकल्प होता है वह क्या है? प्री पैलियोजोइक। कौन सा महाकल्प है? प्री पैलियोजोइक महाकल्प को, इसमें कोई युग नहीं है, इसको हम किसी युग में काउंट नहीं करते हैं, अर्थात इसमें कोई युग नहीं है। लेकिन इसमें 2 कल्प हैं या 2 शक हैं। जो पहला कल्प है वो क्या है? आर्कियन कल्प, और दूसरा क्या है? प्री कैम्ब्रियन। तो क्या आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अगर हम आर्कियन की बात करें तो आर्कियन में किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ इस पृथ्वी के धरातल पे, तो जो आर्कियन कल्प था, ये आर्कियन कल्प पूरी तरह जीवन रहित था। इस समय इस पूरी पृथ्वी पे किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन उस समय नीस या ग्रेनाइट चट्टानों का विकास शुरू हो गया था। वहीं हम दूसरे कल्प की बात करें, इस प्री पैलियोजोइक में जो दूसरा कल्प है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प है। इसमें अरावली पर्वत का निर्माण होता है
और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली और धारवाड़ पर्वत का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला महाकल्प था इसमें जो पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक में दो कल्प आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन समझ में आया होगा कि आर्कियन में नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है, जबकि प्री कैम्ब्रियन कल्प में अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि जो दूसरा महाकल्प है वह क्या है, पैलियोजोइक। पहला प्री पैलियोजोइक और दूसरा पैलियोजोइक। और हम इस पैलियोजोइक को प्राथमिक युग या प्रथम युग कहते हैं। और इस प्रथम युग में कई सारे कल्प या कई सारे शक हैं। जो पहला कल्प है वो क्या है, कैम्ब्रियन कल्प, और दूसरा आर्डोविशियन। तो पहला क्या है, कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविशियन, और तीसरा सिल्यूरियन, और चौथा डियोर्डियन, और पांचवा कार्बोनिफेरस, और छठा पर्मियन। तो क्या क्या है, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोर्डियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो आइए समझते हैं किस कल्प में किन किन जीवों का निर्माण हुआ। तो अगर हम बात करें तो कैम्ब्रियन काल में विंध्यन पर्वत और समुद्री घास और सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है। तो कैम्ब्रियन काल में जो विंध्य पर्वत है, विंध्यन पर्वत का, और उसके साथ साथ समुद्री घास का, और उसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है। लेकिन उस समय जिन सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, अर्थात बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का निर्माण होता है। जो ऑर्डोविशियन कल्प है, इस ऑर्डोविशियन कल्प में जो स्थल का पूरा भूभाग है, जो पृथ्वी का पूरा भूभाग है, वो जो स्थल भाग है वो पूरी तरह समुद्र में प्रवेश कर गया था, या फिर हम ये कहें समुद्र ने पूरे स्थल भाग को अपने अंदर समा लिया था, या पूरा स्थल डूब गया था समुद्र के जलों से। तो ऑर्डोविशियन काल में समुद्र स्थल भाग में घुस गया था या फिर प्रवेश कर गया था। जब जो सिल्यूरियन कल्प आता है, इस सिल्यूरियन कल्प में समुद्र में पहली बार मछलियों का निर्माण होता है और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास होता है। उसके साथ साथ प्रवाल भित्ति का भी विकास होता है। तो सिल्यूरियन कल्प में समुद्र में मछली का निर्माण हुआ, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का निर्माण हुआ और प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अगर हम इस पैलियोजोइक में चौथे कल्प की बात करें, क्या है, डियोर्डियन कल्प। इस डियोर्डियन कल्प को हम मत्स्य युग या फिर मछली युग कहते हैं, क्योंकि इस समय मत्स्य युग में शार्क मछली का विकास होता है, समुद्रों में शार्क मछली का विकास होता है। तो डियोर्डियन कल्प को हम मत्स्य युग में शार्क मछली का विकास होता है। और जो पांचवा है कार्बोनिफेरस, हम इस कार्बोनिफेरस को उभयचर युग क्या कहते हैं, उभयचर युग कहते हैं। इस उभयचर युग, इसमें कई सारे रेप्टाइल्स या उभयचर जीवों का निर्माण हुआ जो स्थल और समुद्र में दोनों जगह निवास कर सकते थे। इस समय जिन भी पेड़ पौधों या वनस्पति का निर्माण हुआ उनकी लंबाई लगभग 100 फीट लंबे। तो कार्बोनिफेरस युग में उभयचर जीवों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ जो भी वनस्पति या पेड़ पौधे विकसित हुए उनकी लंबाई लगभग 100 फीट लंबे पेड़ थे। 100 फीट लंबे वनस्पतियों का निर्माण हुआ। तो अगर हम बात करें जो पर्मियन कल्प है या पर्मियन शक है, इस पर्मियन कल्प में ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण हुआ। आगे हम समझेंगे आखिरकार ब्लैक फॉरेस्ट क्या होता है। अगर हम एक बार फिर से रिवीजन करें तो जो सेकेंड महाकल्प है पैलियोजोइक है, इसे हम प्राथमिक युग कहते हैं। इसमें टोटल 6 कल्प हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोर्डियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। जबकि कैम्ब्रियन में विंध्यन पर्वत, समुद्री घास और सूक्ष्म जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी उनका विकास होता है। ऑर्डोविशियन काल में जो पूरा स्थल था पूरी तरह समुद्र में प्रवेश कर गया। और जो सिल्यूरियन कल्प में
समुद्र में मछली का निर्माण हुआ, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ प्रवाल भित्ति का भी निर्माण हुआ। जबकि डियोर्डियन कल्प में, इसे मत्स्य युग कहते हैं, उस समय समुद्र में सार्क मछली का निर्माण होता है। जो फिर कार्बोनीफेरस कल्प आता है, उसको हम उभयचर युग कहते हैं। इस समय 100 फीट लंबे वनस्पति या पेड़ पौधों का निर्माण होता है, जो पर्मियन कल्प है या पर्मियन शक है। इस समय ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा महाकल्प है उसका नाम है मेसोजोइक महाकल्प। हम इस मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग कहते हैं और इस द्वितीयक युग में 3 कल्प या 3 शक हैं। कौन कौन से हैं? पहला ट्रियासिक, दूसरा है जुरैसिक और तीसरा है क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। इस ट्रियासिक कल्प में रेंगने वाले जीवों का निर्माण होता है, उसके साथ साथ केकड़ों का निर्माण होता है, उसके साथ साथ गोंडवाना चट्टानों का निर्माण होता है। तो ट्रियासिक कल्प में रेंगने वाले जीव, केकड़ा और गोंडवाना चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि जो जुरैसिक कल्प था या जुरैसिक काल था, इस जुरैसिक काल में डायनासोर का निर्माण होता है और साथ ही साथ कंगारू का निर्माण होता है। इसलिए हम जुरैसिक युग को डायनासोर युग भी कहते हैं, क्योंकि जुरैसिक युग में डायनासोर सबसे विकसित जीव अपने समय के माने जाते थे। लेकिन फिर किसी कारणवश डायनासोर का विनाश हो गया इस पूरी पृथ्वी से। अगर हम बात करें जो तीसरा कल्प है वह क्या है? क्रिटेशियस कल्प। इस क्रिटेशियस कल्प में कछुए का निर्माण होता है, रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत का भी निर्माण होता है। तो क्रिटेशियस कल्प में या फिर द्वितीयक युग में अगर हम बात करें मेसोजोइक महाकल्प के द्वितीयक युग में क्रिटेशियस कल्प में कछुआ, रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी समय इसी क्रिटेशियस कल्प में ही महाराष्ट्र में ज्वालामुखी का निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी निकला था और जिससे लोनार्क झील का निर्माण हुआ। तो जो ये महाराष्ट्र में लोनार्क झील है वह एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, जिसका विकास तीसरे महाकल्प, द्वितीयक युग और क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरा महाकल्प और द्वितीयक युग में कौन कौन से कल्प हैं, उसमें किन किन जीवों का निर्माण हुआ, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बात करें जो हमारा चौथा महाकल्प आता है वह क्या है? सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प। और इस सीनोजोइक महाकल्प को हम तृतीयक युग कहते हैं। तो प्राथमिक युग, द्वितीयक युग और तृतीयक युग। तृतीयक युग में कौन कौन से कल्प या फिर कौन कौन से शक थे, इस कल्प में किन किन जीवों का निर्माण होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पेलियोसीन, क्या नाम है? पेलियोसीन कल्प। इसमें क्या होता है? स्तनधारी जीवों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें जो पेलियोसीन कल्प है, आज से लगभग 7.6 करोड़ साल, ये घटना कोई 100-200 साल या लाख साल की नहीं है। ये जो घटनाएं सारी अभी तक पढ़ाई, ये अरबों वर्ष पुरानी घटनाएं हैं कि कितने साल पहले, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, पहले निर्माण हुआ था। उस समय इस धरती पे, इस पृथ्वी के धरातल पे कौन कौन सी घटनाएं घटी, कब ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ और कब अन्य सब, किस युग में डायनासोर आए, किसे जुरैसिक काल कहा गया। तो ये लगभग आज से अरबों वर्ष पुरानी घटनाएं हैं। तो ये सीनोजोइक तीसरा महाकल्प है, इसको तृतीयक युग कहते हैं। इसमें जो पहला है पेलियोसीन कल्प, यह घटना आज से लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। तो स्तनधारी जीवों का निर्माण पेलियोसीन युग में हुआ था। और दूसरा क्या है? इयोसीन कल्प। इयोसीन कल्प आज से लगभग 6.4 या हम बोल सकते हैं 6.5 करोड़ साल पहले की घटना है।
उस समय ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण चौथे महाकल्प सीनोजोइक तृतीयक युग इयोसीन कल्प में आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। अगर हम अगले कल्प की बात करें तो वो क्या है, ओलिगोसीन कल्प। ये ओलिगोसीन कल्प आज से लगभग 4 से 2.5 करोड़ साल के बीच की घटना है। कब से? 4 से 2.5 करोड़ साल के बीच की घटना है। उस समय बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। तो इयोसीन कल्प में ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है, ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण होता है। तो जो मायोसीन कल्प है, मायोसीन कल्प आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले से लेकर 1 करोड़ साल के बीच को हम मायोसीन कल्प कहते हैं। और इस मायोसीन कल्प में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और फिर जो आखिरी बचता है इस तृतीयक युग में, इसको हम बोलते हैं प्लायोसीन कल्प। क्या है प्लायोसीन कल्प? वो आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले से लेकर 10 लाख साल पहले के बीच की घटना को हम प्लायोसीन कहते हैं। और इसी प्लायोसीन के बीच में शिवालिक हिमालय और मानव का विकास होता है। जो मानव की उत्पत्ति होती है, हम इसे तृतीयक युग को इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी युग। अगर मानव के विकास की बात करें तो मानव का विकास चौथे महाकल्प सीनोजोइक और टर्शियरी युग या तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुआ था। मानव का विकास कब होता है? प्लायोसीन काल में। और जो हमारा चौथा महाकल्प है वो क्या है? नियोजोइक कल्प। सॉरी, ये 5वां महाकल्प है, नियोजोइक महाकल्प। इसे हम कहते हैं चतुर्थ युग। चतुर्थ युग में इसमें 2 शक या कल्प हैं। पहला कौन है? प्लिस्टोसीन और दूसरा क्या है? होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन इस चौथे युग में आता है, जो वर्तमान दौर में या फिर 10 लाख साल से पहले अब तक चल रहा है। इसको हम जियोग्राफी की दृष्टि से चौथे युग में बांटते हैं, जिसे हम प्लिस्टोसीन और होलोसीन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको महाकल्प, 5 महाकल्प और 4 युग और 18 कल्प या शक आसान भाषा में समझ में आया होगा कि आखिरकार पृथ्वी पर किन किन जीवों का विकास किस काल में हुआ और किन चरण में हुआ। ये घटनाएं अरबों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं होती हैं। अगर एक बार हम फिर से तृतीयक युग को रिपीट करें तो इसमें कौन कौन से कल्प हैं? पहला है पेलियोसीन, दूसरा इयोसीन और तीसरा ओलिगोसीन और चौथा मायोसीन और चौथा 5वां प्लायोसीन। अगर हम बात करें पेलियोसीन में स्तनधारी जीवों का निर्माण होता है, इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में बृहद हिमालय और मायोसीन में मध्य हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय और उसके साथ साथ मानव का विकास होता है। और चौथे युग में 2 कल्प आते हैं, एक आपका प्लिस्टोसीन कल्प और दूसरा होलोसीन कल्प। अगर आपको बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। हमने अभी तक ये देखा कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास होता है। तो पृथ्वी के 5 अरब वर्ष पूर्व से आज तक इस पृथ्वी के काल में किन किन जीवों का या फिर किन किन पर्वतों का निर्माण किस किस प्रक्रिया में या फिर किस किस काल से हुआ, उसको हम आसान भाषा में समझे हैं 5 महाकल्प, 4 युग और 18 कल्प या शक के माध्यम से। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। अगर हम बात करें भारत की भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक दृष्टि की संरचना से भारत को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा क्या है? उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा मैदानी भाग। तो पहला क्या है? दक्षिण का
प्रायद्वीपीय पठार। अगर आप भारत का मैप देखोगे कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये जो पूरा हमारा कहलाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और यहाँ पे जो एक पर्वत है हिमालय पर्वत, इसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला। और जो बीच का हिस्सा बच जाता है इसे हम कहते हैं मैदानी भाग। तो भूगर्भिक दृष्टि से हम भारत को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला जिसे हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और ये हमारा क्या है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और तीसरा हमारा क्या है मैदानी भाग। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पहले को कवर करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आखिरकार है क्या चीज़ ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार? यह गोंडवाना जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है जो विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। जो हमारा एक यहाँ से पेज ऐड करते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा भारत का मैप होता है एक प्रकार से। तो ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ना, यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है जो विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अब सवाल यह है गोंडवाना लैंड क्या होता है? चलो इसको हम कल समझेंगे, आखिरकार अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल के बाद यह कभी पूरी तरह समुद्र के नीचे जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, हमने आपको अभी डिबेट वहाँ जो 5 महाकल्प और 4 युग 18 शक में बताया। एक बार जो पूरी पृथ्वी थी पूरी तरह समुद्र में प्रवेश कर गया था, समुद्र के नीचे चला गया था, उसके बाद फिर वापस आता है। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यह प्री कैम्ब्रियन काल के बाद कभी भी पूरी तरह समुद्र के नीचे नहीं गया है। यह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है या आर्कियन युग, हमने पढ़ाया था आपको आर्कियन युग, आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब वर्तमान में नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम भूगर्भिक दृष्टि से 6 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ना है तो इसको हम 6 प्रकार से बांट सकते हैं अपनी समझ के लिए, और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आखिरकार जो भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है और किन किन हिस्सों में ये पाया जाता है भूगर्भिक दृष्टि की संरचना से। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो कौन कौन से 6 हिस्से हैं। तो पहला जो हमें पढ़ना है इस भूगर्भिक संरचना में, उसमें से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में, तो पहला क्या है आर्कियन क्रम की चट्टानें, और दूसरा क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और तीसरा क्या है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चौथा क्या है विंध्य क्रम की चट्टानें, और पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और छठा दक्कन ट्रैप। तो क्या क्या पढ़ना है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और विंध्य क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और दक्कन ट्रैप। हमें इन 6 चीज़ों को, हमें इन 6 चट्टानों को बृहद रूप से विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी इसमें मैं उन सभी 6 चट्टानों को डिस्कस करूँगा, आखिरकार वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मेरी जो अगली वीडियो होगी इसी से संबंधित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, जो व्यक्ति ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ना चाहता हो फाउंडेशन के रूप में, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, इसमें हर एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एकदम बेसिक से लेके इसको मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और एकदम अंत तक पढ़ाऊँगा, जिसमें जितनी चीज़ें हो सकती हैं।